तो अभी हम लोग जा रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल और यहाँ जाने के लिए हम लोगों ने ली है बस। और हम अभी क्या है, यहाँ लोकल जो सवारी है यहाँ की उन्हीं में घूमेंगे, उन्हीं में थोड़ा खर्चा कम है। यहाँ सबसे ज़्यादा जो खर्चा लगता है वो है आपका सवारी के लिए, गाड़ी के लिए, क्योंकि यहाँ अगर आप 5 मिनट के रास्ते में भी जा रहे हैं तो आप 200 से 250 रुपये टैक्सी वाले को देंगे ही देंगे। तो इसलिए हमने डिसाइड किया था कि हम लोग अब यहाँ के जो लोकल बसेस हैं या जो भी ऑटो रिक्शा, हम उसी में जाएंगे। हम कैब वगैरह नहीं करेंगे, हम टैक्सी नहीं करेंगे, क्योंकि किराया यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा है। खाना रहना फिर भी ठीक है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना उसका किराया लग जाता है। तो अभी हम लोग आ गए हैं विक्टोरिया मेमोरियल और 5 बजे की टाइमिंग है बंद होने की। तो सबसे पहले एंट्री ले लेंगे, क्योंकि मेन गेट से एंट्री ले ली है। म्यूज़ियम में भी एंट्री नहीं मिली। अगर आपको गार्डन में घूमना है तो 20 रुपये गार्डन में घूमने के, और उसमें 10 रुपये और ऐड करोगे तो आप अंदर जाके म्यूज़ियम भी जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रतिमा जो बाहर लगी है वो महारानी विक्टोरिया, जो इंग्लैंड की तत्कालीन महारानी थी। इंग्लैंड की तत्कालीन महारानी जो थी, महारानी विक्टोरिया, उनकी है ये। महारानी मोटी नहीं थी, महारानी ने कपड़े ऐसे पहने हैं, हद हो गई है। महारानी बहुत मोटी। जनवरी 1901 में रानी विक्टोरिया का जब देहांत हो गया था, वो मर गई थी। उसके बाद उनके 25 वर्षों का शासनकाल जो यहाँ पे रहा, उसका जश्न मनाने के लिए जो लॉर्ड कर्जन थे, जो उसमें मतलब सबसे कम उम्र के, सबसे यंगेस्ट वायसराय थे, तो उन्होंने सुझाव दिया था स्मारक बनाने का कि यहाँ पर एक संग्रहालय बनाया जाए जो बगीचों के बीच में हो और जिसकी इमारत काफ़ी भव्य हो, जो ये दर्शाती हो कि यहाँ का शासनकाल कैसा रहा। तो उसके लिए उन्होंने सुझाव दिया था, जिसको जॉर्ज पंचम ने स्वीकृति दे दी थी। फिर 1921 में जब ये रेडी हुआ तो जनता के लिए औपचारिक रूप से खोल दिया गया था। लेकिन जब इसको बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, उस टाइम पे जो भारत की राजधानी थी वो थी कलकत्ता में, लेकिन उसके बाद बीच में भारत की राजधानी को शिफ्ट कर दिया गया था नई दिल्ली के लिए। बेसिकली बनना तो ये राजधानी में था, लेकिन जब राजधानी शिफ्ट हो गई तो ये एक नॉर्मल से कलकत्ता के शहर में बन के रह गया। लेकिन ये इतना भव्य है, काफ़ी बड़ा है, जो कि सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसको बनने में 1 करोड़ 5 लाख रुपए लगे। वो पूरी तरीके से जो था वो स्वैच्छिक दान था। स्वैच्छिक दान का मतलब ये हो गया कि अपनी इच्छा से दिया हुआ दान, जो कि भारतीय रियासतों ने, ब्रिटिश राज के व्यक्तियों ने, ब्रिटिश प्रशासन ने और भारत के राजकुमारों ने और आम जनता ने भी इसके लिए काफ़ी धन दिया था। इस मेमोरियल में शाही गैलरी है, राष्ट्रीय नेताओं की गैलरी, पोर्ट्रेट गैलरी है, सेंट्रल हॉल है, मूर्तिकला गैलरी, हथियार और शस्त्रागार गैलरी है और एक नई कलकत्ता गैलरी है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। तो ये ब्रिटिश काल के बारे में जानने का सबसे अच्छा पर्यटक स्थल माना जाता है, क्योंकि जितने भी जो विदेशी लोग हैं जो जानना चाहते हैं और हमारे यहाँ के लोग, वो यहाँ पे जो है वो रानी विक्टोरिया जो उनका पियानो भी रखा हुआ है। और अगर आप हिस्ट्री के दृष्टि से अगर देखना चाहेंगे, इतिहास से, तो काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए तो बहुत बेस्ट जगह है ये। ये जो पोशाक है ये टीपू सुल्तान की पोशाक है। ये आर्ट गैलरी है पूरी। ये है जो रानी विक्टोरिया थी उनका पियानो। और ये जो है ये विक्टोरिया हॉल का मिनिएचर है, मतलब जो मॉडल है उस टाइम पे जो बनाया था। अगर आप अपने भारत की हिस्ट्री को और नज़दीक से जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए। नहीं आ सकते, इसकी वीडियोस देखिए, कहीं से भी देखिए। आप अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सबसे बेस्ट चीज़ है, बेस्ट जगह है, क्योंकि जो चीज़ हम देखते हैं बार बार, जिसको रिपीट करते हैं, वो हमारे दिमाग में छप जाती है। यहाँ तो आपके सामने फ़ोटोज़ हैं,
तो आप उसमें से देखकर तो बहुत कुछ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। मैंने कोशिश किया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ की कवर कर सकूँ, ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ सको या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जो खींचा है ना बच्चे ने। और ये एरिया है जहाँ पर आप क्वेश्चन आपका है व्हाट विल यू डू फॉर क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे आप अपना अपना जो भी आप कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं, वो यहाँ आप लिख कर चिपका सकते हैं। What will you do for the climate change? वैसे वैसे अगर इनके रीज़न देखे तो रीज़न में इसमें कुछ देखो, मैं दिखाती हूँ। ये देखो, मतलब इन लोगों ने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है कि क्वेश्चन क्या है, इनके आंसर देखो। हाँ ये ठीक है, बट ये सब ये सब क्या है? ये रियल फोटोग्राफी है, पता है? वाओ वाओ, दूर से दूर हाथ नहीं लगाना। और जो ये फ़ोटो है सामने, ये खुदीराम बोस की है, क्योंकि जब हम पढ़ते थे हिस्ट्री में उस टाइम पे हमें बताया गया था। और ये सबसे कम उम्र के थे जिनको फांसी पे चढ़ाया गया था। ये 18 साल के थे उस टाइम पे जब इनको फांसी पे चढ़ाया गया था। यहाँ पे इन सब की ओरिजिनल जो पन्ने हैं, जो भी स्वीकृति और जो भी था, उनके ओरिजिनल पेज यहाँ पे संग्रहित करके रखे गए हैं। कैलिफोर्निया
जो विक्टोरिया मेमोरियल की हमने अभी अंदर से हम होकर के आ गए हैं और ये इसका बैक साइड है और हम अब आगे और मतलब सीधे आगे नहीं जाएंगे, यहीं से निकलेंगे क्योंकि यहाँ से भी निकलने का गेट है और ऑलमोस्ट हमने सब कुछ देख लिया है। बेसिकली इस मेमोरियल के लिए, क्योंकि मैं लास्ट में थोड़ा सा फीडबैक तो नहीं बोलते उसको, मतलब थोड़ा सा उसके बारे में जो स्पेशलिटी है उसको बताती हूँ। तो इसमें ये है कि जो जितनी भी चीज़ें हिस्ट्री में यहाँ कलकत्ता में घटी हैं हुई हैं, उस सब का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से लेकर के जो फ़ोटोज़ हैं वो सब यहाँ पे संरक्षित की गई है। किसी भी तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें उसके लिए जगह बहुत बहुत बेस्ट है। मैंने कोशिश करी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर और जितनी भी आई हैं उसमें से ही जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो देख लेना, क्योंकि उनके लिए बहुत काम की चीज़ है। क्योंकि जैसे मैंने जितनी भी वीडियोज़ देखी थी मुझे ये लग रहा था कि हाँ ये सब हिस्ट्री से उठाई हुई और ये हमने पढ़ रखी हैं और आगे एग्ज़ाम के लिए बहुत काम की चीज़। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, हमने घूम लिया है सारा। यहाँ पे हम करते हैं अपने वीडियो की एंडिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर ना भी लगी हो और आपने एंड तक देख लिया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा खुश रहें। राधे राधे।